हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्न सरडा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला अनवरत चल रही है। आपको हफ्ते में 6 दिन मिलेगी, सिर्फ संडे को ऑफ रहेगा आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी 6 दिन आपको सुबह 8 बजे पर डे का करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसी क्रम में आज हम देखते हैं कि आज की प्रमुख करंट अफेयर्स की घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहली टॉपिक। दोस्तों, पहली टॉपिक अमेरिका से है। अमेरिका चर्चा में चल रहा है क्योंकि आज आप सबको पता होगा कि अमेरिका में आज वोटिंग हुई है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और वहाँ पे वोटिंग की काउंटिंग चल रही है। तो उस लिए भी चर्चा है, उस पर भी हम एक दिन बाद वीडियो बनाएंगे। जो प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है वहाँ पे ट्रंप और एक बाइडन करके हैं, वो दोनों लोग की भिड़ंत हो रही है। तो सीटें अमेरिका में कितनी हैं? 538 सीटें हैं। 270 जो पाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, तो उस पर चर्चा कल करेंगे। आज देखते हैं बाकी का कौन सा करंट अफेयर है अमेरिका से जो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अमेरिका से महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा निर्माता बन गया अमेरिका। मतलब क्या है? प्लास्टिक कचरा सबसे ज़्यादा इस समय किस देश से निकल रहा है? अमेरिका से निकल रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा निर्माता देश बन गया अमेरिका। अभी एक क्लास पहले, पिछली क्लास में हमने चाइना के बारे में क्या बताया था कि चाइना विश्व का सबसे बड़ा ई कचरे का उत्पादन हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादन का सबसे बड़ा देश हो गया है चाइना। और अमेरिका कौन सा देश बन गया है? अमेरिका आपका विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा निर्माता देश बन गया है। मतलब प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका का स्थान पहला हो गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा वहाँ पे निकल रहा है अमेरिका में। कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं अमेरिका के संदर्भ में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अमेरिका का ही एक लॉस एंजल्स प्रांत है, वहाँ पे अभी हाल ही में करंट का मैटर है, भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लॉस एंजल्स में। भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय खोला गया है लॉस एंजल्स में, जिसका नाम है आपका विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कभी कि भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो अमेरिका के लॉस एंजल्स प्रांत में खोला गया है, जिसका नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और इसके वाइस चांसलर जो वीसी हैं इस समय वो नागेंद्र जी हैं, उनका नाम नागेंद्र है। ठीक है, तो वाइस चांसलर इस विश्वविद्यालय के कौन होंगे? नागेंद्र जी होंगे। कहाँ पे खोला जा रहा है? लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स कहाँ पे है? अमेरिका का एक प्रांत है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला, टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास। तो इसको याद कर लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में ट्रंप हैं, उसी से याद कर लीजिए ट्रिक बना के, टाइगर ट्रंप। जहाँ ट्रंप दिखेगा वो अमेरिका और यूएसए के बीच का सैन्य अभ्यास होगा। तो टाइगर ट्रंप जो है वो सैन्य अभ्यास है किसके किसके बीच का? इंडिया और यूएसए के बीच का। तो टाइगर ट्रंप इंडिया और यूएसए के बीच का सैन्य अभ्यास है। अगला टॉपिक देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है और करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। देखिए, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहली बार गाइड के रूप में यहां महिला की नियुक्ति की गई है। ठीक है, पहली बार गाइड के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की गई है। कहां पे? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। ठीक दोस्तों, तो करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये है कि पहली बार गाइड के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की गई है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कहाँ पे पहली बार गाइड के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की गई है, तो आप याद रखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये भी जान लीजिए। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी जिम कॉर्बेट की? तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 1936 में जिम कॉर्बेट की स्थापना की गई थी और ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। ठीक, स्थित कहाँ है? उत्तराखंड में। करंट की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? तो करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गाइड के रूप में पहली बार महिलाओं की नियुक्ति की गई है। याद रहेगा। इसका पूर्व नाम भी जान लीजिए। इस पार्क का पूर्व नाम था हेली नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? हेली नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पुराना नाम आपका हेली नेशनल पार्क है। ठीक, आइए देखते हैं अगला टॉपिक। एक और महत्वपूर्ण न्यूज है अमेरिका से ही, यूएसए से। तो न्यूज ये है कि भारत ने अमेरिका से सेना के लिए 11,000 कितना? 11,000
कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदा। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच 11,000 कोल्ड क्लोथिंग सिस्टम खरीदने के लिए एक पैचअप हुआ है, एक हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे कि भारत ने सेना के लिए 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम कहाँ से खरीदा है, आपको 4 ऑप्शन देगा, अमेरिका से, चाइना से, रसिया से, या फिर कोई और जापान दे देगा। तो आप याद रखिए भारत ने कहाँ से इसको खरीदा है, यूएसए से खरीदा है। 3 टॉपिक क्लियर। आइए देखते हैं आज का चौथा टॉपिक जो महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक नाम चर्चा में रहा है, वो नाम आपका है सर शॉन कॉनरी का। किसका नाम है? सर शॉन कॉनरी का नाम अभी हाल ही में चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि इनका निधन हो गया। किसका? सर शॉन कॉनरी का भी हाल ही में निधन हो गया है। सर शॉन कॉनरी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। क्या थे ये? ये एक बहुत ही जाने माने हॉलीवुड के अभिनेता थे। आपने जेम्स बॉन्ड नाम सुना होगा। ठीक है, तो जेम्स बॉन्ड के नाम से ही ये फेमस थे, क्योंकि जेम्स बॉन्ड वाली सीरीज में जेम्स बॉन्ड का रोल इन्होंने ही किया हुआ था और इनका भी हाल ही में डेथ हो गया है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में सर शॉन कॉनरी का निधन हो गया है, जो कि एक अभिनेता थे, हॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता थे, और इन्होंने ही जेम्स बॉन्ड सीरीज में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई है, जो कि पूरे विश्व में पॉपुलर है। हॉलीवुड में कोई कुछ जानता हो या ना जानता हो, 2 कैरेक्टर जानता है, एक जेम्स बॉन्ड का और एक हैरी पॉटर का। ठीक है, तो जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर को जिंदा करने वाले, कैरेक्टर में एकदम घुस जाने वाले अभिनेता का नाम था सर शॉन कॉनरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके आगे देखते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं मेसूत पिलमाज। इनका भी निधन हो गया है। मेसूत पिलमाज का भी निधन हो गया है अभी हाल ही में। मेसूत पिलमाज का जो निधन हुआ है वो पूर्व पीएम थे तुर्की के। कहाँ के पूर्व पीएम थे? तुर्की के। मेसूत पिलमाज तुर्की के पूर्व पीएम थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसलिए जानते रहिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है हाल ही में तुर्की के किस प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। ऑप्शन दे देगा 4 विकल्प, आपको टिक करना रहेगा। तो अगर आप उसका नाम जानते रहेंगे तो सही से विकल्प टिक करेंगे। तो उनका नाम है मेसूत पिलमाज। ओके, अब तुर्की आ गया है नाम, तो तुर्की के बारे में अन्य चीज भी जान लेते हैं। तुर्की की राजधानी क्या है पहले ये जान लीजिए, अंकारा। तुर्की हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तुर्की ये मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है ये हमेशा महत्वपूर्ण होता है, पश्चिम वाला। देखिए क्यों। पूर्व पीएम यहाँ के तुर्की थे, जिनका निधन हुआ, मेसूत पिलमाज नाम था। राजधानी यहाँ की अंकारा है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन है। ठीक है, तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम आपका तैयब एर्दोगन है। आपको दिख रहा होगा ये तैयब एर्दोगन उनका नाम है, जो वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ तुर्की के बारे में मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में काला सागर में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की फिर से घोषणा की है। किसने? तुर्की ने। तुर्की ने ये दोबारा घोषणा की है कि वो काला सागर में फिर से प्राकृतिक गैस की खोज प्रारंभ करेगा, जिस पे वो रोक लगा चुका था। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है तुर्की ने किस महासागर में फिर से प्राकृतिक गैस ढूंढने की घोषणा की है? तो काला सागर में की है। याद रखिएगा आप सब। ये भी टॉपिक हो गया। तो हमने अमेरिका से संबंधित एक टॉपिक पढ़ा कि विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा निर्माता या उत्पादन करता देश इस समय अमेरिका हो गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा कि पहली बार वहां पे गाइड के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की गई है। यूएसए और भारत के बीच में एक करार हुआ है। भारत ने सेना के लिए 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, चौथी टॉपिक पढ़ी सर शॉन कॉनरी के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो हॉलीवुड के एक अभिनेता थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड सीरीज में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। मेसूत पिलमाज के बारे में पढ़ा, जो कि पूर्व पीएम थे तुर्की के। और उसके आगे अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पे एक शोध आया है अभी हाल ही में। तो बहुत ही चौंकाने वाला, बहुत ही रुचिकर एक शोध आया है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। वो ये है कि भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने इस सभ्यता से डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से डेयरी उत्पादन के भी साक्ष्य मिले हैं। किसने ढूंढा है? भारत और कनाडा के।
ठीक है। भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने मिलकर ये साक्ष्य ढूंढा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन भी होता था। तो डेयरी उत्पादन के जो सबूत हैं वो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। किसने खोजा, ये महत्वपूर्ण है, भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने। कहाँ पे खोजा है? सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के कुछ प्रूफ वहाँ से मिले हैं। तो हमने ये 6 टॉपिक पढ़ के ख़त्म किया। आगे 4 और टॉपिक देखते हैं जो करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स 6 टॉपिक हमने करंट अफेयर्स का पढ़ के ख़त्म किया है। अब उसी के आगे आइए देखते हैं बाकी के 4 और अन्य प्रमुख करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं। और ये 4 प्रमुख करंट अफेयर्स जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी और वनडे एग्जाम के बारे में बात करें। ठीक है, तो ये हर जगह के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप पहुंचाइए कि वहाँ पे करंट अफेयर बहुत बेहतरीन तरीके से, उसके साथ ट्रेडिशनल भी जोड़ के पढ़ाया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला, मालदीव। तो मालदीव के 2 पर्यटन सेंटर हैं, एक फुआ मुल्ला है, फुआ मुस्लाह, ठीक है, और दूसरा है अद्दू अटोल। तो फुआ मुस्लाह और अद्दू अटोल को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है अभी। ठीक है, तो यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में अभी हाल ही में इन दोनों को शामिल किया गया है। एक है फुआ मुस्लाह और एक है अद्दू अटोल। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले है, याद रखिएगा, राजधानी अक्सर पूछता है। तो मालदीव की राजधानी आपकी माले है। हुआ क्या है वहाँ पे ये हुआ है कि फुआ मुस्लाह और अद्दू अटोल को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो इन दोनों को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। ये जो अद्दू अटोल है इसको भारत और मालदीव ने मिलकर पर्यटन के विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया है। ठीक है, तो भारत ने मालदीव की इसमें सहयोग किया है, दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र को अद्दू अटोल क्षेत्र को पर्यटन के विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया। किसने मिलके? भारत ने मालदीव के साथ मिलकर ये काम किया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आइए देखते हैं अगला। अभी हाल ही में एक तूफान आया है गोनी। तूफान गोनी आया है, कहाँ पे आया है? फिलीपींस में आया है भैया। ठीक है, तूफान गोनी आपके फिलीपींस में आया है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। तो करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पूछ सकता है कि तूफान गोनी कहाँ से संबंधित है। तो तूफान गोनी फिलीपींस से संबंधित है। इस तूफान के कारण लगभग 8 लाख लोग, कितने लोग? लगभग 8 लाख लोग बेघर हो गए हैं फिलीपींस में। तो बहुत ही खतरनाक तूफान आया है, ठीक है, जिसका नाम है गोनी। कहाँ पे आया है? फिलीपींस में। तो फिलीपींस की राजधानी क्या है ये भी जान लीजिए, मनीला है। और इसी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ये सवाल कई बार पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है। तो या तो एग्जाम में फिलीपींस दिया रहेगा तो फिलीपींस टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज वहाँ की राजधानी मनीला दी रहेगी तो मनीला टिक करिएगा। मनीला में स्थित है मुख्यालय। तो जब मनीला नहीं देगा तो सीधे फिलीपींस देश का नाम दिया रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय मनीला या फिलीपींस में है। तूफान गोनी अभी हाल ही में फिलीपींस में आया है, जिसके कारण लगभग 8 लाख लोग बेघर हो गए। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। अगला चर्चा में है हमारा छपरा। कहाँ पे स्थित है भैया? बिहार में स्थित वाला हो छपरा। अब छपरा है तो थोड़ा सा भोजपुरी भाषा में बोल दिए। तो छपरा बिहार में है। आजकल वहाँ चुनाव भी हो रहा, 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं किसकी सरकार बनती है। तेजस्वी यादव ने तो बोल दिया कि हम आने के बाद 10 लाख नौकरियां देंगे, जिसको युवा हाथों हाथ लपक भी रहे हैं। तो देखते हैं क्या आता है। आइए देखते हैं पहले यहाँ की करंट में क्या घटना हुई है। तो विश्व का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माणाधीन है। कहाँ पे? छपरा में। तो छपरा में विश्व का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माणाधीन है। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ पे निर्माणाधीन है, तो आप बताएंगे छपरा। कहाँ पे है? छपरा बिहार में है। ठीक है, लंबाई इस फ्लाईओवर की अगर पूछे तो कितनी बताएंगे? 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ दिस फ्लाईओवर इज 3.5 किलोमीटर। बिहार में ही एक जल निश्चय योजना चलाई गई है जो काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आपसे पूछे जल निश्चय योजना कहाँ से संबंधित है, तो जल निश्चय योजना आपके बिहार से संबंधित है। याद रखिएगा, जल निश्चय योजना बिहार से संबंधित है। ठीक दोस्तों,
छपरा में हमने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माणाधीन है जिसकी लेंथ 3.5 किलोमीटर है। और दूसरी एक परियोजना जल निश्चय योजना जो है वो बिहार की है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, याद रखिएगा कहाँ से संबंधित है। अगली टॉपिक आपकी असम से संबंधित है। क्या संबंधित है? ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, ये 100% गारंटी है। आने वाले किसी भी एग्जाम में जहाँ करंट अफेयर आ सकता है या सिलेबस में शामिल है वहाँ पे इसे ज़रूर पूछा जाएगा। क्या हुआ ऐसा क्या है असम में कि पूछा जाएगा? असम के लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा, असम के लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो असम वहाँ के लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा? लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडरों को स्थान देने वाला, शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम या फिर उत्तर प्रदेश। तो बच्चा अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो हवा हवाई हो जाएगा, और अगर उसको ये आ रहा होगा तो यही इस उत्तर का दवाई हो जाएगा। तो इसकी दवाई क्या हो जाएगी? असम में। ठीक है, उत्तर मतलब दवाई ही तो हुआ। तो लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है असम। वहाँ के बारे में कुछ अन्य चीज़ें भी देख लेते हैं असम के बारे में। असम में ही धन्वंतरी योजना चलाई गई है। कहाँ पे चलाई गई है? असम में ही धन्वंतरी योजना चलाई गई है। अगर आपसे सवाल पूछता है कि धन्वंतरी योजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो धन्वंतरी योजना आपकी असम में चलाई गई है। याद रखिएगा कि धन्वंतरी योजना असम में चलाई गई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ यही असम में ही देखा गया है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछे कि भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ पे देखा गया है, तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में ही देखा गया है। याद रहेगा आपको, असम में ही धन्वंतरी योजना चलाई गई है। असम लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, और पोआ रिजर्व फॉरेस्ट। ये दो महत्वपूर्ण अन्य चीज़ें भी हैं जिनको जानना जरूरी है। एक आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है और एक पोआ रिजर्व फॉरेस्ट है। कहाँ पे है? असम में है। तो फ्रेंड्स, हमने आज के करंट अफेयर्स की टॉप 10 जो टॉपिक थे उनको पूरे सारगर्भित तरीके से, करंट तो पढ़ा ही पढ़ा, उससे संबंधित जो ट्रेडिशनल पक्ष थे या वहाँ के जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट की चीज़ें थी उन्हें भी हम साथ लेके चल रहे हैं। ये आपको दिखेगा भी, और एक महीने आप लगातार क्लास करिए, पूरे महीने का करंट अफेयर आपके पास स्टोर ना हो जाए तो कहिएगा। और अगर आप पर डे नोट करते हुए चलेंगे तो बाद में आपको किसी पत्रिका को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा करंट अफेयर हम यहाँ तैयार करवा रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम टाइम आएगा और ये सारा चीज़ आप नोट डाउन किए रहेंगे, इसके बाद जब आप कोई पत्रिका खरीद कर लाएंगे तो उसे पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि आप सारी चीज़ें पहले ही पढ़ चुके रहेंगे। तो वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है कि प्लीज़ इसको आप नोट डाउन करिए, पूरा वीडियो देखिए, करंट अफेयर का एक नोट बनाइए, और अगर सवाल वहाँ से नहीं मिलेगा तो कमेंट करके बताइएगा कि सर जो आपने पढ़ाया था वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ 70 से 80%, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 70 से 80% इस क्लास लेक्चर से करंट का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लास पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ ही रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचाइए। उनसे कहिए कि प्लीज़ मुकेश सर का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।